अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम मोर गाइस टू माय यूट्यूब चैनल अलकदस। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसका थ्योरम किया था, जिसमें हम लोगों ने ये प्रूव किया था कि अगर इन्फिमम हो हमारे पास और उसके साथ एरिया m इंटू बी माइनस ए जो है वो लेस देन होता है किसी भी इंटीग्रेशन के, और वो लेस देन होता है किसी भी सुप्रीमम m इंटू बी माइनस ए के। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चन के करेंगे इससे रिलेटेड कि अपर सम और लोअर सम हम लोग किस तरह निकाल सकते हैं, अपर रीमान सम और लोअर रीमान सम किस तरह निकाल सकते हैं अगर हमारे पास कोई ना कोई फंक्शन हमारा गिवन हो और उसके साथ इंटरवल भी गिवन हो और हमें कोई भी पार्टीशन दी गई हो। तो हम लोगों ने उसका अपर रीमान सम और लोअर रीमान सम किस तरह से फाइंड आउट करना है वो आज के लेक्चर में देखते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास हमारा क्वेश्चन है जिसमें हमें फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। इसको हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। और हमारे पास पार्टीशन दी हुई है 0 और 1 के इंटरवल के दरमियान, वो है 0, 1/3, 2/3 और 1। सबसे पहले हम लोग करते क्या है, जो भी पार्टीशन दी गई होती है उसका हम लोग निकालते हैं सब इंटरवल्स निकालने के लिए। और निकालने के बाद हम लोग यूपीएफ या एलपीएफ फाइंड आउट करने के लिए हमें सुप्रीमम और इन्फिमम की ज़रूरत होती है, और दूसरा उस इंटरवल्स की लेंथ की ज़रूरत होती है। जबकि हम लोगों ने देखा था कि जो हमारे पास हमारी डेफिनेशन है लोअर रीमान सम की या अपर रीमान सम की, वो किस तरह से होती है। जो हमारे पास यूपीएफ होता है वो किसके इक्वल होता है बेसिकली, अगर हमारे पास लेट्स सपोज एन पार्टीशंस हैं, एन पार्टीशंस की हैं, तो उसमें हमारे पास क्या होगा, m1 ये हमारे पास सुप्रीमम होगा किस इंटरवल का, x1 माइनस एक्स नोड, मतलब किस इंटरवल का, x नोड से x1 इंटरवल का। इसी तरह से फिर हमारे पास होता है m2 और x2 माइनस x1। इसी तरह हमारे पास लास्ट टर्म आ जाती है हमारी mn और xn माइनस xn माइनस 1 वाली टर्म, ठीक है। तो ये हमारे पास हमारा जो है वो अपर रीमान सम का फॉर्मूला है। और लोअर रीमान सम के लिए यहाँ पर हम लोग जहाँ सुप्रीमम यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं इन्फिमम, ठीक है। स्मॉल m1 यूज़ करेंगे इस इंटरवल का। अब हमारे पास हम लोगों ने सुप्रीमम और इन्फिमम निकालने के लिए सबसे पहले पार्टीशंस के सब इंटरवल्स बनाने होते हैं। सब इंटरवल्स बनाने के बाद उनके लोअर सम और अपर सम के लिए उनके सुप्रीमम और इन्फिमम निकालते हैं। तो देखते हैं आगे। ये हमें पार्टीशन दी हुई थी 0, 1/3, 2/3 और 1। तो उसके हम लोगों ने सब इंटरवल्स बना लिए हैं, 0 से 1/3, 1/3 से 2/3 और 2/3 से 1 तक। ये हमारे पास सब इंटरवल्स आ गए हैं। अब हमारे पास 3 सब इंटरवल्स आए हैं। इन तीनों के लिए हम लोगों ने स्मॉल m1, स्मॉल m2, स्मॉल m3 और कैपिटल m1, कैपिटल m2 और कैपिटल m3 फाइंड आउट कर लेना है। अगर हमारे पास एक इंटरवल है 0 से 1/3, 0 से 1/3 हमारे पास एक इंटरवल है। अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो इन्फिमम जो है वो हमारे पास ये वाली टर्म होती है। तो हमारे पास स्मॉल m1 हमारे पास क्या आ जाएगा 0, और सुप्रीमम क्या होगा 1/3। कैपिटल m1 जो है हमारे पास आ जाएगा 1/3। इसी तरह हम लोग बाकी सब इंटरवल्स के भी सुप्रीमम और इन्फिमम्स लिख लेंगे। तो इस इंटरवल के लिए इन्फिमम जो है वो 0 होगा और सुप्रीमम जो है 1/3 होगा। इस इंटरवल के लिए इन्फिमम 1/3 होगा और सुप्रीमम 2/3। और इस सब इंटरवल के लिए m3 जो मतलब इन्फिमम जो है वो 2/3 और सुप्रीमम जो होगा वो 1 होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने इन्फिमम और सुप्रीमम्स लिख ली हैं। अगर हम लोग लोअर रीमान सम निकालना चाह रहे हैं तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि इन्फिमम और उस इंटरवल का लेंथ, मतलब हमारे पास जो लोअर रीमान सम का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, LPF इज इक्वल टू स्मॉल m1 इंटू x1 माइनस एक्स नोट प्लस, अब यहाँ पे 3 सब इंटरवल है तो 3 तक ही हमारे पास आएगा x2 माइनस x1 और प्लस m3 इंटू x3 माइनस x2। अब यहाँ पर हमारे पास जो सब इंटरवल थे वो मतलब हमारे पास x नोड क्या है, 0 से 1/3, 2/3 और 1 हमारे पास थी। ये हमारे पास x नोड है हमारा, ये हमारे पास x1 है, ये हमारे पास x2 है और ये हमारे पास x3 है। तो यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज पुट करेंगे और m1, m2, m3 जो है वो हमारे पास ये सब इंटरवल जो हम लोगों ने उसकी इन्फिमम निकाला था वो हम लोग लिखेंगे साथ m1 इंटू 1/3 माइनस 0 प्लस m2 1/3 है हमारे पास, और इसके साथ लेंथ कितनी होगी 2/3 माइनस 1/3। और m3 हमारे पास है तो उसके साथ हमारे पास लेंथ क्या होगी 1 माइनस 2/3। तो हम लोगों ने जब प्लस माइनस किए लेंथ निकालने के लिए m1 की जगह पे 0 पुट कर दिया, तो 1/3 माइनस 0 जो है वो 1/3 रहता है, और इसको जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। यहाँ से m2 की वैल्यू जो है वो हमारे पास 1/3
है तो 1/3 पुट किया, और 2/3 में से 1/3 माइनस करेंगे तो 1/3 ही रहेगा। और यहाँ पर m3 की वैल्यू 2/3 है, और 1 में से अगर 2/3 माइनस करेंगे तो आता है 1/3। तो इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो हो जाएगा 0, और यहाँ पर आ जाएगा 1/9 और प्लस 2/9। तो ये हमारे पास टोटल बन गया 3/9। कैंसिल आउट करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो हमारे पास LPF आ गया हमारे पास 1/3। अब हम लोग निकालते हैं यूपीएफ। यूपीएफ के लिए भी सेम लेंथ हमारे पास वही रहेगी, सिर्फ हमारे पास इन्फिमम की जगह पे सुप्रीमम आ जाएगा। तो जब हम लोगों ने m1 लिखा, m1 हमारे पास 1/3 है, तो सुप्रीमम m1 1/3, m2 जो है वो 2/3 और m3 जो है वो 1। तो इन सबको आपस में मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास आ जाएगा हमारा रिक्वायर्ड 1/9 प्लस 2/9 प्लस 1/3, और एलसीएम ले लेंगे 9 आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास हमारा अपर सम जो है वो आ जाएगा। यही थी हमारी क्वेश्चन की स्टेटमेंट, जिसमें हम लोगों ने लोअर ईमान सम निकालना था और अपर ईमान सम निकालना था। वो हम लोगों ने निकाल लिया है। पार्टीशन हमारे पास गिवन थी, ठीक है, पार्टीशन गिवन थी, तो हम लोगों ने लोअर ईमान सम और अपर ईमान सम इजीली निकाल लिया है। सिर्फ क्या निकालना है, सब इंटरवल्स बनाने हैं। सब इंटरवल्स बनाने के बाद उन हर सब इंटरवल पे हमारा जो सुप्रीमम होगा और इन्फिमम होगा उसको हम लोगों ने डिनोट कर लेना है, लिख लेना है, और उसी को क्वेश्चन में इस्तेमाल करना है। ये हमारे पास हमारे फंक्शन पे भी डिपेंड करता है। अभी तो फंक्शन हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन था और वो चेंज नहीं हुआ था, लेकिन आगे अगर हमारे पास हमारा फंक्शन चेंज हो जाए तो हम लोगों ने सुप्रीमम और इन्फिमम उस फंक्शन पे अप्लाई करके हमारे पास आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो एफ फंक्शन का सुप्रीमम और इन्फिमम होता है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो उसके अंदर हम लोग फंक्शन चेंज लेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन नहीं लेंगे। तो जो भी फंक्शन होगा सुप्रीमम और इन्फिमम हमारे पास उसी लिहाज से हम लोग लेंगे, ठीक है। ये इस सवाल में अगर आप लोग देखें तो हमारे पास पहले फंक्शन था f(x) इज इक्वल टू एक्स, आइडेंटिटी फंक्शन का कुछ भी चेंज नहीं होना था। अब यहाँ पर हमारे पास फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और हम लोगों ने किस इंटरवल में निकालना है, 0 1 में, और पार्टीशन हमारे पास क्या है, 0 1/4 2/4 3/4 और 1 आ गई है। और हम लोगों ने कंप्यूट क्या करना है, यूपीएफ और एलपीएफ निकालना है हम लोगों ने। पार्टीशन हमारे पास गिवन है, सेम एज इट इज़ वही काम करना है। सब इंटरवल्स निकालनी है। सब इंटरवल्स निकालने के बाद जब हमारा काम है सुप्रीमम और इन्फिमम निकालने का, तो उसमें किस तरह से करेंगे, यहाँ पर देखें तो इस इंटरवल का जो इन्फिमम है वो क्या होगा, 0। अब 0 हम लोग नहीं लिखेंगे, 0 का स्क्वायर करेंगे तो फिर हमारे पास हमारा इन्फिमम मिलेगा। और सुप्रीमम क्या है, 1/4, 1/4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास हमारा रियल फंक्शन का जो है सुप्रीमम मिलेगा। क्यों, क्योंकि फंक्शन हमारे पास क्या है, f(x) का स्क्वायर, f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जो भी हमारे पास x होगा उसका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ही हमारे पास हमारा सुप्रीमम और इन्फिमम आएगा। अब इसी तरह इस सब इंटरवल का इन्फिमम क्या है, 1/4, तो 1/4 हम लोग एज इट इज़ नहीं लिखेंगे, हम लोग उसका स्क्वायर करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास हमारा इन्फिमम होगा। और सुप्रीमम क्या है, 2/4, तो 2/4 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 और 4/16। इसी तरह अगर हमारे पास फंक्शन क्यूब का आ जाए तो क्या करेंगे, इन्फिमम और सुप्रीमम लेंगे और उसका हम लोग क्यूब ले लेंगे। मतलब अगर यहाँ पे 1/4 है और फंक्शन हमें दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू एक्स क्यूब का, तो अगर हमारे पास लेट सपोज इंटरवल हम लोग यही ले लेते हैं 0 से 1/3 का, ठीक है, 0 से 1/3 का फंक्शन लिया, और f(x) हमें गिवन क्या दिया हुआ है कि अगर लेट सपोज है 4x दिया हुआ है, तो हम लोगों ने क्या करना है, 0 हमारे पास m1 आ गया है, इन्फिमम है, तो इसको हम लोग 4 × 0 करेंगे तो वो 4 0 ही आएगा। अब सुप्रीमम निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर सुप्रीमम हमारे पास कैपिटल M2 जो है वो 1/3 है, तो ये हमारे पास x है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हमारा सुप्रीमम आएगा, क्योंकि हमारे पास फंक्शन क्या था, f(x) इज इक्वल टू 4x। तो इसी तरह से हम लोगों ने यहाँ पे x के स्क्वायर लिया है सुप्रीमम और इन्फिमम निकालने के लिए f फंक्शन के ऊपर। तो बाकी फॉर्मूला वैसे ही लगाएंगे, LPF का फॉर्मूला वही होगा, लेंथ वैसे ही निकालेंगे, सिर्फ m1 इन्फिमम और सुप्रीमम में चेंज था वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। बाकी का सोल्यूशन आप लोग देख लें। अगर आप लोगों को मेरे लेक्चर की समझ आई हो तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मेरे हर नए आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। और इसका जो LPF है वो 7/20 32 आएगा,
और जो इसका यूपीएफ है वो हमारे पास 15/23 आया है, 32 आया है सॉरी। यही इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन आज का लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है। और हम लोगों ने समझ लिया, सीख लिया कि अगर कोई भी इंटरवल हमारे पास गिवन हो और पार्टीशंस गिवन हो तो हम लोगों ने किस तरह से उसका एलपीएफ और किस तरह से उसका यूपीएफ फाइंड करना है। अगर आपके पास फंक्शन गिवन ना हो तो ये श्योर है कि वो आपके पास फंक्शन जो है वो आइडेंटिटी फंक्शन है। बहरहाल आपको फंक्शन जो है वो क्वेश्चन में गिवन होगा, किस तरह का फंक्शन है, किस तरह के फंक्शन के ऊपर हम लोगों ने एलपीएफ और यूपीएफ फाइंड आउट करना है। तो आज का लेक्चर सिर्फ यहीं तक ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। कल का लेक्चर जो है वो डाटा बॉक्स क्राइटेरियन बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आगे की सारी रियल एनालिसिस इसी थ्योरम पे बेस करती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं हम लोग डाटा बॉक्स क्राइटेरियन थ्योरम। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।